बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बैंक के बारे में पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। बैंक क्या क्या टाइप का बैंक्स होते हैं, ठीक है। आरबीआई के बारे में पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल्स जो भी इंस्टीट्यूशन है उन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बैंकिंग सेक्टर में। तो अगर फर्स्ट स्टार्ट करें बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग मतलब कितने तरह का बैंक होता है नॉर्मली। हम लोग अगर जितने तरह बैंक देखे तो हम लोगों को मेन कुछ टाइप ऑफ बैंक देखने को मिलता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक भी होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं। तो ऐसे कुछ मेन टाइप ऑफ बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट बैंक होता है उसे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है पता है? प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? प्रेजेंट टाइम में 14 या 12। 14। जैसे जब 1969 में, ठीक है, जब नेशनलाइज किया था बैंक को, तो 14 बैंक नेशनलाइज किया था ना। हाँ, उसके बाद फिर 6 बैंक को नेशनलाइज किया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैंक बंद हो गए, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए, ठीक है। अभी हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में 12 नेशनलाइज बैंक हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोगों को 12 नेशनलाइज बैंक देखने को मिलता है, ठीक है। और भी 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 2 बैंक को, ठीक है, मतलब हम लोग करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन वो चीज़ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो अभी वो चीज़ पेंडिंग है। तो दो बैंक करने का बात हुआ था, लेकिन वो हुआ नहीं है। अभी कितना है? 12 है, ठीक है। कौन सा बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है नॉर्मली, मतलब कौन सा बैंक? जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है। और कौन सा बैंक होता है? जैसे पीएनबी हो गया, या यूको बैंक हो गया, या कनाडा बैंक हो गया। ये सब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा होता है, कैसा होता है, मतलब वो एग्जाम्पल क्या है पब्लिक सेक्टर का बैंक का? जैसे अगर पब्लिक सेक्टर का बैंक के बारे में बात करें तो जैसे आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है अभी? सॉरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी कितना है? 22 अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो हम लोगों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक वो 12 है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 22 है, ठीक है। और जो फॉरेन बैंक होता है, फॉरेन बैंक मतलब जो इंडिया का नहीं है, बाहर दूसरे किसी कंट्री का बैंक होता है, तो उनका हम लोग फॉरेन बैंक बोलते हैं। जैसे कौन सा बैंक? सिटी बैंक, नाम सुने हो? सिटी बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? फॉरेन बैंक। तो हम लोगों का इंडिया में फॉरेन बैंक 46 फॉरेन बैंक है अभी, ठीक है। 12 प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, 22 हम लोगों का है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और 46 है फॉरेन बैंक। और भी बहुत तरह का बैंक होता है, जैसे क्या? रूरल बैंक, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक, वो कितना है? वो 43 के आसपास है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? जैसे बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, जैसे रीजनल बैंक होता है ना, जो सब रूरल को डेवलप करने के लिए, वो होता है रूरल बैंक। तो वो अभी कितना है? 43 है, ठीक है। और भी बैंक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे हैं, ठीक है, 96,000 के आसपास है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना टाइप ऑफ बैंक हम लोग देख लिए कि इतना तरह का हम लोगों को बैंक होता है, और एग्जाम्पल भी समझ लिए कि ये चीज़ हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली बैंक का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बैंक का? बैंक मेनली 2 काम करते हैं, ठीक है। बैंक मेनली 2 काम करते हैं। पहला एक होता है प्राइमरी, उनका काम होता है, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी काम क्या होता है बैंक का? प्राइमरी काम बैंक का क्या होता है कि जैसे प्राइमरी काम भी 2 काम होता है, ठीक है। एक क्या है? एक है हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, ठीक है, जैसे वो सेविंग भी हो सकता है, या हम लोग जो करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें? और एक चीज़ करते हैं हम लोग, क्या बैंक क्या करते हैं? लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो बैंक का प्राइमरी काम 2 चीज़ है। पहला
सिर्फ पैसा को हम लोग जो डिपॉजिट रखते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट लेते हैं, और प्राइमरी का दूसरा क्या है, लोन देते हैं या क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। बैंक का सेकेंडरी काम क्या है, सेकेंडरी काम भी दो तरह का होता है। एक होता है आप लोग एजेंसी जैसा काम करते हैं, एजेंसी जैसे अगर किसी कंपनी को बिजनेस करना है, ठीक है, तो फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र का जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है, वो कौन करता है, बैंक ही मैनेज करते हैं, तो एजेंसी जैसा भी काम करता है। जैसे कोई भी कंपनी क्या करते हैं, अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली तो पैसा मतलब लेने में तो ले नहीं सकता है ना, तो बैंक का मदद लेता है पेमेंट कलेक्शंस के लिए भी, ठीक है। पेमेंट कलेक्शंस पोर्टल को यूज़ करते हैं उनका, या जिनका पेमेंट कलेक्शंस जो उनका सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ करते हैं, तो एजेंसी के जैसा भी काम करता है सेकेंडरी में, ठीक है। और एक क्या काम करता है, और एक बैंक जो करता है क्या, ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है, जिससे किसी को ड्राफ्ट पेमेंट करना है, ठीक है। ड्राफ्ट में जैसे अगर कैश में मतलब अगर ड्राफ्ट पेमेंट क्या होता है कि जैसे अगर तुम किसी को कैश में पेमेंट करोगे तो वो क्या होगा, काउंट नहीं होगा ना, जो किसको पेमेंट भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, ठीक है। बैंक में भेजोगे तो फिर वो क्या होगा कि वो सिक्योरिटी नहीं रहता है कि तुम किसको दे रहे हो। लेकिन ड्राफ्ट क्या होता है कि तुम जिसके नाम पे ड्राफ्ट बनाओगे, मतलब क्या ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, जैसे तुम बैंक जाओगे और मुझे बैंक वाले को बोलोगे कि मुझे 1 लाख का एक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, किसके नाम पे बनाना है, जैसे XYZ किसी का नाम पे बनाना है मुझे ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट सिर्फ उसी जिनके नाम पे बनाओगे वो ही सिर्फ उसी का बैंक में सिर्फ वो ड्राफ्ट को पैसा में मतलब पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेक का ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब ये सेम लग रहा है ना, जो चेक भी तो किसी के नाम पे होता है, ठीक है, और ड्राफ्ट भी किसी के नाम होता है, लेकिन ड्राफ्ट बहुत ही डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है, वो जिसके नाम पे बनते हैं उसी का, और एक वैलिड टाइम होता है, उनके बाद उनका ड्राफ्ट का कोई ये नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और क्या काम करता है बैंक सेकेंडरी सेक्टर में, और काम करता है जैसे लॉकर का काम करता है ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या कुछ गोल्ड है, ठीक है, या कुछ भी स्पेशल चीज़ है जो जिनको सिक्योर करके रखना है, तो बैंक लॉकर होता है ना, बैंक लॉकर में हम लोग क्या रखते हैं, चीज़ रखते हैं। तो बैंक क्या क्या काम करता है, प्राइमरी सेक्टर में मेनली डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, लॉकर रखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, या पेमेंट कलेक्शंस देखते हैं, या जो भी फंड ट्रांसफ़र का जो भी चीज़ होता है बिजनेस के लिए वो चीज़ बैंक देखते हैं। तो बैंक का मोटा मोटा फंक्शन समझ आ गया कि हम बैंक सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि बैंक में सिर्फ पैसा देना है पैसा लेना है। बैंक का हम लोग 4 टाइप ऑफ ऑर्ग देख लिए, प्राइमरी सेक्टर में 2 और सेकेंडरी सेक्टर में 2 चीज़ हम लोग नॉर्मली देख लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये चीज़ बैंक जो चीज़ हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो बैंक का ज़रूरी है हम लोगों को हर जगह में, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे बैंक ज़्यादा है, ज़्यादातर बैंक कहाँ पे, शहर में होता है, गांव में उतना ज़्यादा बैंक नहीं होता है। क्योंकि बैंक वाले को भी तो एक चीज़ होता है ना कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे वो लोग बैंक खोलते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे अगर गांव में बैंक नहीं है तो गांव डेवलप कैसे होगा, या लोकल एरिया में अगर बैंक नहीं है तो लोकल एरिया डेवलप कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए क्या अलग तरह का सा बैंक बनता है, जैसे नाबार्ड, ठीक है, वो क्या होता है कि वो बैंक रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग से बैंक, जैसे हम लोग जैसे देखें ना रूरल डेवलपमेंट अलग से बैंक बनता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है नाबार्ड, जो किस मेनली फोकस कहाँ पे करते हैं, जैसे बैंक जो हम लोगों का नॉर्मल बैंक हम लोग देखें वो कहाँ पे फोकस करते हैं, बिजनेस में नॉर्मली फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नाबार्ड्स होगा, ठीक है, इस टाइप ऑफ द बैंक होगा, तो वो कहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, ठीक है, इस नाबार्ड कैटेगरी में आता है। तो ये मेनली कहाँ पे फोकस करते हैं, रूरल एरिया में फोकस करते हैं। जैसे किसी को अगर मतलब ज़मीन में जैसे सब्जी उगाना है या कोई गेहूँ उगाना है या कोई भी चीज़ करना है, तो एग्रीकल्चर के लिए उनको लोन मिलता है, ठीक है, लोन मतलब सही रेट में मिलता है, और फार्मर के लिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल होता है नाबार्ड। तो ऐसे नाबार्ड जो हम लोग गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम से, तो उनके हिसाब से ही हम लोगों का जो रूरल डेवलपमेंट बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक ये सब चीज़ काम करते हैं नॉर्मली कोई भी पर्टिकुलर एरिया या रूरल को डेवलप करने के लिए। क्लियर। और एक चीज़ होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है, नेशनल बैंकिंग। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब वो बैंक नहीं होता है लेकिन बैंक जैसा काम करता है। जैसे देखोगे कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे आप इंश्योरेंस बेचने आते हैं ना,
इंश्योरेंस बेच रहे हैं बहुत सारे कंपनी, ठीक है। कुछ लोग और भी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कुछ लोग आपको जैसे होता है ना आधार के थ्रू 10,000 रुपया क्रेडिट दे रहे, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है ना कि फ़ोन में आपको इंस्टेंट लोन दे रहे, तो वो तो बैंक नहीं है ना, वो एक कंपनी है। तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है, वो होता है NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। वो भी रेगुलेट करते हैं RBI, लेकिन वो उनका बैंक का जैसे होता है ना, बैंक में रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि मतलब क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, कहाँ पे क्या करना है, वो RBI का रेगुलेशन ज़्यादा होता है। नॉन बैंकिंग मतलब छोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बंधन बैंक जो था, ठीक है, पहले, अभी तो बंधन बैंक पूरा बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन पहले क्या था, ये बैंक नहीं था, वो क्या था, फाइनेंशियल, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। वो क्या करते थे, गांव में जाके मतलब जो लोग लेडीज हैं उनको क्या करते थे, छोटे छोटे लोन देते थे, ठीक है, 25,000 50,000 या 10,000 20,000 ऐसे करके लोन देते थे, और फिर वो लोन को रिपेमेंट कर रहे थे। तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं जो कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस क्या करते हैं, हम लोगों को एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं ना, जो EMI बनते हैं उससे, नाम सुने आई थिंक, बजाज फाइनेंस, ठीक है, या लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो तो बैंक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से कंपनी जो भी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत, जैसे हम लोग क्या देखें, एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया जो हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम को देख रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंक काम कर रहा है। तीसरा चीज़ हम लोग देखें रूरल डेवलपमेंट के लिए जो रीजनल जो बैंक, रूरल बैंक जो बनाया गया है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, जैसे मैंने पिछले डिस्कशंस किया था ना कि जैसे किसी को जैसे फ्लैट बनाना है, ठीक है, तो सब मिल के आके एक साथ पैसा जमा करके अपना बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब किसी ब्रोकर या कंपनी के थ्रू नहीं जाके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग होता है और थोड़ा अपने ऊपर, मतलब अपने एक ग्रुप बना के वो चीज़ कर सकते हैं। तो बैंक भी ऐसा होता है, कोऑपरेटिव बैंक, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में एक बैंक को बनाया, ताकि उन लोगों का जैसे फंड होता है ना, एक साथ फंड रखेंगे, उसी फंड को मैनेज करके उस एरिया को डेवलप करने के लिए, वो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। उसमें भी अर्बन होता है, रूरल होता है, तो बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होते हैं जो ऐसे हम लोगों का इंडिया में इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। वो RBI का लाइसेंस लेना पड़ता है उनको, हर चीज़ रेगुलेशंस के अंदर ही होता है, लेकिन ऐसे काम कर सकते हैं। सिर्फ बैंक नहीं है जिस सिर्फ पैसा का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अभी तो और भी अपडेटेड हो गया, जैसे फिनटेक आ गया, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कशंस करेंगे। एक्चुअली फिनटेक जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये भी क्या है, बैंक है या नहीं है, NBFC है या क्या है ये चीज़, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। वो तो जो भी चीज़, जैसे हम लोगों ने थोड़ा बैंकिंग का जो मतलब ब्रांचेस है, मतलब बैंकिंग में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है, सिर्फ बैंकिंग में बैंक नहीं होता है, ठीक है, बैंक के अलावा बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बारे में हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना होता है कि कौन सा चीज़ कौन सा सेक्टर में काम करता है, उनका मकसद, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हो, ये चीज़ हम लोगों को नॉर्मली देखना पड़ता है, ठीक है।